ओम शांति। आज का टॉपिक है एविल सोल्स। प्रेतात्माएं किस रूप में भटकती है, भटकने का कारण क्या है, अगर हमारे आसपास घूमती है या हमारे घर में किसी को तकलीफ़ देती है तो उसका निवारण कैसे करें। प्रेतात्मा सूक्ष्म देहधारी होती है। उनकी हड्डी मांस की देह नहीं होती, वो पतित होती है। अपने की कोई पतित कर्मों के फलस्वरूप उनको साकार देह नहीं मिलता और वो सूक्ष्म देह में कुछ समय तक भटकती रहती है। प्रेत आत्माएं निकृष्ट कर्म संस्कारों वाली आत्माएं होती है। उनकी सूक्ष्म काया भी काले भद्दे रंग की होती है और वे आकाश तत्व के निचले भाग में पृथ्वी के आसपास घूमती रहती है। उनकी आशाएं, वासनाएं, इच्छाएं रह जाती है। वे आत्माएं फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। गोस्ट छाया के मुआफिक आती है। यह भी वंडर है कि कैसे घूमती फिरती रहती है। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है। जैसे परछाई होती है ना, लेकिन उन लोग की परछाई नहीं पड़ती है। सूक्ष्म शरीरधारी इविल स्पिरिट्स प्रत्यक्ष रूप में जो किसी में प्रवेश कर अपना काम करती है, और इविल संस्कार या इविल संस्कार वाली आत्माएं हैं गुप्त रूप में इविल स्पिरिट्स। दोनों प्रकार की इविल स्पिरिट्स अपने इविल संस्कारों के आधार पर ही कही जाती है। कोई कोई कहता है अकाले मृत्यु जिनकी होती है एक्सीडेंट आदि से, उसको शरीर नहीं मिलता है, लेकिन यह हर केस में नहीं होता है ऐसा। उनका छाया का शरीर दिखाई देता है, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सकते। दो प्रकार की इविल सोल्स होती है, एक जो किसी को तंग नहीं करती, एक जो दूसरे के शरीर में घुसकर बहुत तंग करती है। यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं है, हमको यथार्थ रूप से बाप की याद नहीं है, अर्थात हमारा योग सही नहीं है, तभी कोई भी इविल सोल हमको प्रभावित करती है। जब इविल सोल्स के साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता है, तब ही दोनों प्रकार की इविल आत्माएं हमारे दुख अशांति का कारण बन सकती है। हमारे अपने इविल संस्कार भी हमारा दुख का कारण है। सत्य तो ये है कि हमारे अपने इविल संस्कारों के कारण ही इविल सोल्स हमको दुखी अशांत करती है, या हमारे इविल संस्कारों के कारण ही ऐसी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब बनता है, जिसके फलस्वरूप हमारा योग सही नहीं होता है और वे आत्माएं हमारे दुख अशांति का निमित्त कारण बन जाती है। वे आत्माएं भी अपना हिसाब किताब चुकता करती है, अन्यथा कोई भी आत्मा किसी आत्मा को दुखी अशांत नहीं कर सकती। इस जीवन में सिर्फ प्रेतात्माएं नहीं, दुनिया की कोई भी आत्मा हमको परेशान या तंग नहीं कर सकती, सिवाय उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। तो भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व है और वे सूक्ष्म शरीर के साथ अपना काम भी करती है, परंतु हमको उनसे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने यह सत्य ज्ञान दिया है कि जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। कोई भी आत्मा बिना हिसाब किताब के किसी को सुख या दुख नहीं दे सकती। तो प्लीज़ इसमें से आप कोई डरना नहीं। हर आत्मा का सुख दुख उसके कर्म पर आधारित है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा पर किसी भूत प्रेत का प्रभाव नहीं पड़ सकता। दुनिया वाले अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए अग्नि से काम लेते हैं, और हम सबको योग अग्नि से काम लेना है। सर्व कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई भी हम पर वार नहीं कर सकता। एक तरफ संकल्पों की स्पीड और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। अंत में तो एक एक शरीर में 5-5, 6-6 कितनी भी आत्मा प्रवेश कर सकती है, क्योंकि ढेर की ढेर मरेगी ना। और इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है, लेकिन हम लोगों के सामने वो स्पष्ट रूप में कम आएगी
और गुप्त रूप में ज़्यादा आएगी। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स हम लोग पर वार नहीं कर सकता। हम लोग माने यहाँ बाबा के बच्चे, क्योंकि एक तो बाबा की छत्र छाया में है, दूसरा योग का पावर है। बाबा का दिन में 5 बार अपने घर में आवाहन करें, या घर में किसी को तंग कर रही है या घर के आसपास घूम रही है, घर में नहीं आ रही है, तो जिस घर में बाबा का वास होता है वहाँ कोई भी इविल सोल्स आ नहीं सकती ना, नहीं आ सकती ना। तो बाबा का 5 बार आवाहन करेंगे ना, कि बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण देना है, बाबा नीचे आ जाओ। आप इन आँखों से देखिए, विजुअलाइज कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बाबा ऊपर से नीचे उतर रहा है, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए। फिर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, दोनों नीचे आ रहे हैं, गोल्डन लाइट फैलाते हुए घर में आ गए। बाप दादा के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही है। फील करे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है और मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है और पवित्र बना रहा है। और बाप दादा से के अंग अंग से जो किरणें निकल रही है, घर लाल लाल प्रकाश से फैल गया है, बाहर भी फैल रहा है और घर में उस आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। ऐसे आपको फील करना है। तो जिस घर में भगवान आए उस घर में कितनी पवित्रता आ जाए। बताए, एक हो गया। फिर दूसरा है, सबसे पहले आप है ना एक अमृत वेले पानी की लोटी लो और बाबा के सामने रखकर चार्ज करो। चार्ज करना आता है ना, बाबा की पवित्रता की किरणें उसमें गिर रही है और वो पानी पूरे घर में छिड़क दो, और साथ में बाहर भी घूमती है तो बाहर भी छिड़क दो। और घर में पवित्रता के वाइब्रेशन खूब फैलाओ, खूब फैलाओ। पवित्रता से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमें सबको मुक्ति देनी है। और सर्वशक्तिवान हूँ और पवित्र आत्मा हूँ। जितना हो सके उतने ये वाइब्रेशन फैलाते रहिए। और आगे है 21 दिन की भट्टी। कोई भी ज़्यादा समस्या हो ना तो 21 दिन की भट्टी कर ही लेने की। अमृत वेला नहीं गिनना है, पूरे दिन में एक घंटा, एक ही समय, एक ही जगह, बीच में खंडित नहीं करना है, जगह नहीं बदलनी है, समय नहीं बदलना है। और उस भट्टी में आप क्या स्वमान लेंगे? मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। आत्माएं दूर हो जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और रात को सोने से पहले 21 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ विथ गुड फेथ। मेरे मस्तक से, मेरी भ्रुकुटी से, अंग अंग से लाल लाल किरणें फैल रही है और वो बाहर भी जा रही है। तो उस अशुद्ध आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और एक है, बिंदी रूप में स्थित हो जाओ। अगर हम योग में रहते हैं, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, तो कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है माताएं। हमारे पास योग बल है, तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप और एक काम भी कर सकती हैं। अमृत वेले पानी का घड़ा चार्ज कीजिए और उस पर बाबा की पवित्रता की किरणें गिर रही है, पानी खूब चार्ज कीजिए और वो पानी में, वो उस पानी से ही खाना बने, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और एक बहुत अच्छी बात है, अमृत वेले सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास उस आत्मा को इमर्ज कीजिए। बाप दादा को दलाल बनाना, हाँ, डायरेक्ट उनको वाइब्रेशन सकाश मत देना, क्योंकि वो आप पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे आपके घर के आसपास या किसी में भी है तो निकल जाता है। ये बहुत ने ग्रुप में डाला है कि हमने ऐसा किया है कि एक भाई था तो वो तो कहता था कि मैं तो 5-5 ऐसी आत्माओं को मेरे बाजू में पलंग में बैठ जाती थी, ऐसे बता रहा था। और वो बता रहा था कि मैं जब भी पवित्रता के वाइब्रेशन बहुत फैलाता था तो वो नहीं होती थी। तो मैंने, ऐसा हो सकता है ना, बहुत अनुभव है ऐसे, और ये सत्य है, ये होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। किसी ने मुझे कहा था, बहुत ज़्यादा याद नहीं है, थोड़ा सा याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कोई नया बाबा का सेंटर बन रहा था, तो भाई वहाँ सेवा कर रहा था। उस भाई की कुछ ड्यूटी थी, उस दिन वो बाहर गया
आया ना तो अंधेरा हो गया था। तो उसने टेरेस पर छत पर अपने कपड़े सुखाए थे, वो लेने गया ना, उसका पाँव फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिरा। जिस टाइम वो ऊपर से नीचे गिरा ना, उस समय उसके मुख से निकला दीदी, और वो उसने शरीर छोड़ दिया। फिर कुछ समय के बाद उस दीदी सेंटर की दीदी जो थी वो स्टेयरकेस उतर रही थी, तो उसको लगा कोई पीछे पीछे आ रहा है। तो दीदी थोड़ी बहादुर थी, उसने पूछा भाई कोई है क्या, कौन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उस भाई ने कहा दीदी हम हैं। तो उन्होंने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने सब बताया और फिर उसने दीदी को बोला क्या दीदी मैं यहाँ रह सकता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। तो दीदी ने कहा तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, ये सत्य घटना है, हमने सुनी है, यहाँ तो कन्याएं रहती है ना, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम एक काम करो रात को पहरा भरना। उस आत्मा ने बताया कि रात को वहाँ और आत्माएं भी आती थी और वो सबको ज्ञान सुनाता था। और उसने जब कहा ना मुझे मुक्ति चाहिए, दीदियाँ हैं ना उसके लिए बहुत योग करती थी। फिर दिवाली आई ना, तो दूसरे दिन भाई बीज था, तो उसने कहा सारे क्लास वाले कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना, मेरा टाइम हो गया है। और उस भाई ने बताया कि वो किसके घर में जन्म लेगा, उस माता को उसने फ़ोन नंबर भी दिया उस भाई ने कि अभी मैं यहाँ शरीर लूँगा। और सब गिफ्ट लेके आ रहे और वो उसने कहा कि ये गिफ्ट बाबा के घर के लिए, मैं इतना दिन यहाँ रहा ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था ना, उसने सब बाबा के घर में दे दिया। तो सार में यह है, ये सत्य घटना है कि उसको भी मुक्ति देनी है और मिल भी सकती है। ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है। तो माना हमको क्या करना है, हर एक को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है ना, उसके लिए योग करना है। पहले हम खुद संपूर्ण पवित्रता के नज़दीक जाते जाए, जितना योग बढ़ते जाएंगे, शक्तिशाली योग होता जाएगा, ये सारी सिद्धियां हमको मिलती जाएगी। ठीक है, ओम शांति।